भारत और अमेरिका अपने रिश्ते और मजबूत कर रहे हैं, व्यापार और तकनीक में नई साझेदारियां बना रहे हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही एक जल्दी व्यापार समझौते पर सहमत हो चुके थे। यह व्यापार तनाव की अवधि के बाद आया, जब अमेरिका ने भारत के कुछ टैरिफ को अनुचित बताया था। दोनों देश तकनीकी सहयोग को और गहरा करना चाहते हैं। मुख्य क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन शामिल है। अमेरिका भारत को ऊर्जा के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार के रूप में भी देखता है। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि अमेरिका भारत को तेल और गैस का एक शीर्ष आपूर्तिकर्ता बनेगा। यह विकसित होता रिश्ता दोनों लोकतंत्रों के बीच घनिष्ठ सहयोग की ओर एक रणनीतिक बदलाव का संकेत देता है। यह साझेदारी व्यापार और तकनीक से आगे तक फैली हुई है। अमेरिका 119 लोगों को वापस भारत भेजने वाला है। यह इमिग्रेशन और सुरक्षा के मुद्दों पर दोनों देशों के बीच चल रहे सहयोग को दर्शाता है। दोनों देश वैश्विक स्तर पर साझा चुनौतियों का समाधान करने के लिए मिलकर काम करने के महत्व को समझते हैं। भारत और अमेरिका के बीच के इस विकसित होते रिश्ते का वैश्विक व्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे दोनों देश एक जटिल भू राजनीतिक परिदृश्य में आगे बढ़ते हैं, उनकी साझेदारी व्यापार, प्रौद्योगिकी और सुरक्षा के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण होगी। इन दोनों लोकतांत्रिक दिग्गजों के बीच मजबूत होते संबंध एक अधिक सहयोगी और इंटरकनेक्टेड दुनिया की ओर एक कदम का संकेत देते हैं। भारत का राजनीतिक परिदृश्य गतिशील बना हुआ है, जहां पार्टियां भविष्य के लिए रणनीति बना रही हैं। दिल्ली में बीजेपी आपकी मोहल्ला क्लिनिक को रिब्रांड करने की योजना बना रही है। आप सरकार की इस फ्लैगशिप पहल, इन क्लिनिकों का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया जाएगा। इस कदम को व्यापक रूप से लोकप्रिय स्वास्थ्य सेवा पहल का श्रेय लेने के बीजेपी के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। बीजेपी दिल्ली में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए अपने विकल्पों पर भी ध्यान से विचार कर रही है। जाति, समुदाय और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की पसंद जैसे सभी कारकों को ध्यान में रखा जा रहा है। इस बीच आम आदमी पार्टी आप दिल्ली चुनावों में अपनी हार के बाद अपना रास्ता खुद बना रही है। पार्टी राजधानी के बाहर अपनी उपस्थिति बढ़ाने की योजना बना रही है। विपक्ष के नेता को चुनने को लेकर भी आंतरिक चर्चाएं चल रही हैं। अन्य राजनीतिक घटनाक्रम में गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत को एक खनन घोटाले के मामले में छुट्टी दे दी गई है। इस लंबे समय से चले आ रहे मामले ने गोवा के राजनीतिक परिदृश्य को काफी प्रभावित किया था। प्रधानमंत्री मोदी से जब गौतम अडानी के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि नेता व्यक्तिगत मामलों पर चर्चा नहीं करते हैं। यह बयान अडानी समूह की निरंतर विपक्षी जांच के मद्देनजर आया है। देश ने पुलवामा हमले की बरसी भी मनाई। 2019 के आतंकी हमले में अपनी जान गंवाने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। सरकार ने आतंकवाद से लड़ने और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। एक अन्य महत्वपूर्ण विकास में अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन के लिए जिम्मेदार पैनल 17 फरवरी को बैठक करने वाला है। भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की इंटेग्रिटी को बनाए रखने के लिए एक नए चुनाव प्रमुख की नियुक्ति महत्वपूर्ण है। भारत की अर्थव्यवस्था विकास और चुनौतियों की एक मिश्रित तस्वीर पेश करती है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के उद्देश्य से उठाए गए इस कदम ने सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के स्वास्थ्य के बारे में चिंताएं पैदा कर दी हैं। सकारात्मक बात यह है कि कर्नाटक को हाल ही में निवेशकों की बैठक में 10.27 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। निवेश का यह प्रवाह विशेष रूप से रिन्यूएबल ऊर्जा और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में राज्य की बढ़ती आर्थिक क्षमता को रेखांकित करता है। हालांकि कॉर्पोरेट इंडिया में विकास धीमा होने के संकेत हैं। तीसरी तिमाही में भारतीय कंपनियों के मुनाफे और बिक्री में वृद्धि धीमी हो गई। इस मंदी के लिए कई कारकों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिनमें वैश्विक हेडविंड्स और कमजोर घरेलू मांग शामिल है। इन चुनौतियों के बावजूद विशिष्ट क्षेत्रों में उज्जवल स्थान है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना ने हैंडसेट निर्यात में रिकॉर्ड वृद्धि को बढ़ावा दिया है। यह घरेलू विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकारी पहलों की सफलता को इंगित करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है, जबकि निवेश का प्रवाह और सरकारी पहल
आशावाद का कारण प्रदान करते हैं। धीमी कॉर्पोरेट विकास और बैंकिंग क्षेत्र के भीतर चिंताओं जैसी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने की आवश्यकता है। इन जटिलताओं को दूर करने की सरकार की क्षमता आने वाले वर्षों में भारत के आर्थिक प्रक्षेप वक्र को निर्धारित करेगी। 2025 में भारत खुद को एक गतिशील क्रॉसरोड्स पर पाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मजबूत होती साझेदारी इसकी विदेश नीति में एक नए अध्याय का प्रतीक है। घरेलू स्तर पर राजनीतिक दल प्रभुत्व के लिए मैन्यूवरिंग कर रहे हैं, जबकि राष्ट्र पुलवामा बरसी जैसी महत्वपूर्ण घटनाओं का स्मरण करता है। अर्थव्यवस्था लचीलापन और भेद्यता दोनों को प्रदर्शित करती है। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच निवेश प्रवाह और सरकारी योजनाएं विकास को गति दे रही हैं। जैसे जैसे भारत इन जटिलताओं से गुजरता है, उसके विकल्प और कार्य न केवल उसके अपने भाग्य को बल्कि वैश्विक मंच पर उसकी भूमिका को भी आकार देंगे। आने वाले वर्ष इस जीवंत लोकतंत्र के लिए चुनौतियां और अवसर दोनों का वादा करते हैं।